माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक टर्म 2 के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को मस्ट सॉल्व क्वेश्चन पार्ट 4 में सॉल्व करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बिल्डिंग इज इन the form of a cylinder surmounted by a hemispherical vaulted dome and contains 41 19 by 21 meter cube of air. It is internal diameter of dome is equal to its total height above the floor. Find the height of the building. कह रहा है कि ए आपका क्या है, सिलेंडर है, लाइक है, क्या है, सिलेंडर, और ये मकान है, क्या है आपका, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के ऊपर ये पर्सन आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये जो डोम है ये बना हुआ है। कहता है कि जो टोटल जो बिल्डिंग की हाइट है, टोटल बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपका इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम है, माने इसका जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है इसके टोटल हाइट के क्या है, इक्वल है। ये कह रहा है, क्लियर है। आप ले लेते हैं, आपका ये क्या है, ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की जो यहाँ से यहाँ तक ये आर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है, देख रहे हो ना, ये क्या है, आर है। जो यहाँ से यहाँ की हाइट है वो क्या है, 2r है, क्लियर है, 2r है। तो आते हैं, लेट टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम, क्लियर है। अब क्या करते हैं, रेडियस ऑफ बिल्डिंग, ध्यान दें, रेडियस ऑफ बिल्डिंग, जो ये बिल्डिंग है उसकी रेडियस क्या होगी, तो आए फाइंड करते हैं। रेडियस ऑफ radius of buildings, building और डोम इक्वल, ध्यान दें, ये 2r है, इक्वल 2r, इंटरनल डायमीटर कितना है आपका, 2r है, तो 2r आप जानते हैं, रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाई 2 होता है, क्लियर है। तो 2r बाई क्या हो जाएगा, 2 इक्वल, देखें 2 से 2 क्या हुआ, क्रॉस हो गया r। r देखें, r मीटर जो है ये आपका क्या हो गया, रेडियस हुआ, किसका, या तो आपका बिल्डिंग का या तो आपके डोम का जो ऊपर है, क्लियर है, जो गुंबद है, क्लियर है। अब आते हैं आप क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जो बिल्डिंग आपकी है, हाइट ऑफ एच, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल, ध्यान दें, ये आपका 2r है, देख रहे हैं, और आधा क्या है, r है, क्या है, r है। हाइट ऑफ बिल्डिंग या सिलेंडर कर लें, सिलेंडर के आकार क्या है, कह रहा है, तो -2r इक्वल r मीटर। ये आपका क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स क्या है, h है, क्लियर हो गया। आप देखें, अब निकाल लें आप क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो ये आपका पर्सन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल क्या होता है भाई, बोले क्या होता है, बोले पाई r स्क्वायर h, क्लियर है, पाई और स्क्वायर h, क्लियर हो गया। आप जान लें पाई
आर स्क्वायर, और एच जो आपका है वो क्या है, आर है, देख रहे हैं ना, एच क्या है, आर है, तो आर इंटू आर हो गया। अब क्या हुआ, पाई आर क्यूब मीटर, क्लियर हो गया, पाई आर क्यूब मीटर क्यूब, क्लियर है। ये आपका वॉल्यूम किसका हो गया, सिलेंडर का हो गया। अब किसका वॉल्यूम मालूम करना होगा हमको, जो आपका डोम है, जो गुंबद है, ठीक है, उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो आए वॉल्यूम ऑफ किस आकार का है भाई, हेमी सर्कल, कह रहा है क्वेश्चन में, हेमी सर्कल क्या कहा है, देखें, a dome contain it in if the internal diameter of dome equal to total height of floor, find the height। ये क्या है आपका, हेमी सर्कल है, देख भी रहे हैं आप, देख रहे हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ डोम या हेमी सर्कल जो भी कर लें, इक्वल क्या होगा, ध्यान दें, क्या होता है बोले, 2/3 पाई आर क्यू, क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, ये भी क्या हो गया, मीटर क्यूब, क्लियर है। आपका ये आ गया इस सिलेंडर की वॉल्यूम, देखें, और ये आपका है किसका, ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ डोम, देख रहे हैं। अब इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, बिल्डिंग, पूरे बिल्डिंग की जो वॉल्यूम है क्या होगा, ये फाइंड करना होगा। तो आप, क्योंकि आप, मैं बताया था जो इंडिविजुअल पार्ट्स है उसको अलग अलग कर लेते हैं, इनको अलग इनको अलग, आपने वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों को एक साथ मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम आपकी क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। तो है टोटल वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, टोटल वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, करेक्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ जो बिल्डिंग है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एरिया के इक्वल है, किसके, एयर के, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर के क्या है, इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ध्यान दें, ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग किसको कह सकते हैं आप, क्लियर कर लें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ डोम को एक साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या है, पाई आर क्यूब प्लस, ध्यान दें, 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल क्या है आपका, ये देखें, ये 41 19/21, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ध्यान दें, ये एलसीएम फाइंड करके सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन है, तो 3 1 जा 3, 2 क्या होगा, 5 होगा, 5 पाई आर क्यूब, 5 पाई आर क्यूब बाई 3 इक्वल, ध्यान दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लें, और इसको ऐड करते हैं। तो ऐसे नहीं आता है तो करके देख लें, 21 जा 20 को 1, 84 to 86 और 19 ऐड करते हैं, 880 क्या होगा भाई, 880/21, कैसे आया, क्लियर है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड कर देते हैं, सॉल्व हो जाता है। इस तरह से आपका 5 पाई आर क्यू बाई 3 इक्वल 880/21 है। जैसे मान लें आप, चलते हैं इधर, देखें, 5 पाई आर क्यू, 5 पाई आर क्यूब इक्वल 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 देखें, 880 इंटू 3/21, ध्यान दें, आर क्यू इक्वल 8
880 इंटू 3/5 पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 7 कहाँ जाएगा ऊपर इंटू 21। क्लियर है। आर क्यू की वैल्यू क्रॉस करें, ध्यान दें। आप देखें 7 3 जा 21, 3 से 3 क्रॉस हो गया, 22 4 जा 88, 5 से क्रॉस कर दें 8। आर क्यू इक्वल क्या हो गया 8। आर इक्वल क्या होगा अंडर रूट क्यूब फाइंड करेंगे 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 3 है, 3 का पेयर लगा देंगे। आर इक्वल टू मीटर। जो आपका ये रेडियस है ध्यान दें वो कितना आ गया आर इक्वल टू मीटर आ गया। कह रहा है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है क्या है टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा भी है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम और 2r की इक्वल है। किसकी इक्वल है 2r की। तो आए हाइट ऑफ द फ्लोर, हाइट ऑफ द फ्लोर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, height of the building equal to r equal 2 into 2 equal 4 मीटर। जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है क्लियर है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल 4 मीटर। आंसर क्या होगा हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल 4 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल क्या हो गया 4 मीटर। जो पूछा है जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो क्या है 4 मीटर है। ये आपका क्या हुआ आंसर। क्लियर। हैव यू एनी प्रॉब्लम नो। वेरी गुड। तो आगे चलें, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सॉलिड कोन्स ए एंड बी। क्लियर है, ध्यान दें। ये आपका क्या है कोन है, कोन यहां देखें यहां से लेके ये जो कोन ए है और ये कोन बी है। क्लियर है। कहता है कि जो दोनों की कैपेसिटी का रेशियो है ये क्या है 2:1 है, 2:1। तो कैपेसिटी क्लियर है। और यहाँ से यहाँ जो आपकी लाई की सिलेंडर है जो आप देख रहे हैं इस ये 21 सेंटीमीटर का है। कितना है 21 सेंटीमीटर। क्लियर है। सॉलिड सिलेंडर ट्यूब एज शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ, क्लियर है, ये 21 सेंटीमीटर है। करा कि ए जो है मान लें ये आपका क्या है h1 हो गया, माने ए की जो हाइट है वो h1, तो बी की जो हाइट होगी मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये मान लें, और यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या आ जाएगा 21 माइनस h1। क्लियर है। आई एम एट दिस पॉइंट क्या लेट द वॉल्यूम ऑफ कोन ए इक्वल टू वी। क्लियर है। द वॉल्यूम ऑफ कोन बी इक्वल क्या वी। क्लियर है। अब क्या हाइट ऑफ कोन ए, हाइट ऑफ कोन ए इक्वल क्या h1। अब हाइट ऑफ कोन बी, हाइट ऑफ कोन बी इक्वल 21 माइनस h1। क्लियर है। ध्यान दें ये आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये क्यूब है तो क्यूब सेंटीमीटर होगा। अब आते हैं क्या, ध्यान दें हाइट हो गया आपका वॉल्यूम टू भी, तो आते हैं वॉल्यूम। आप देखें डायमीटर क्या है 6 सेंटीमीटर है,
डायमीटर गिवन है, डायमीटर क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल 6/2 इक्वल 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया। आप देखें वॉल्यूम ऑफ कोन ए, वॉल्यूम ऑफ कोन ए इक्वल क्या है, क्या फार्मूला होता है कोन का, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, बोले बोले बहुत अच्छे। देखें क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, एच क्या है आपका, आगे यहाँ है 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, और एच क्या है h1, ध्यान दें तो h1 हो गया। आप देखें ये क्या है 3 से 3 क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस होगा तो कर लें, 3 बचेगा तो 3 पाई h1, 3 पाई h1 हो गया। ये किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन ए। अब वॉल्यूम ऑफ कोन ए को क्या माने हैं आप, 2v माने हैं, ध्यान दें क्या है 2v, तो 2v इक्वल 3 पाई h1, तो v इक्वल 3/2 पाई h1। क्लियर है, 3/2 पाई h1, ये आपका v की वैल्यू आ गया। ये किसका है, कोन ए का, किसका है भाई, कोन ए का। अब किसका फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन बी, जो आपका ये पोजीशन है कोन बी, उसकी भी तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बी आए, वॉल्यूम ऑफ कोन बी, वॉल्यूम ऑफ कोन वी इक्वल, ध्यान दें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर की वही बात 3 है, तो 3 का स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है भाई, ध्यान दें ये देख रहे हैं ना, बी वाला है तो बी वाला लेंगे ना, 21 - h1, 21 - h1। क्लियर है, आप देखिए आप 1/3 पाई इंटू 3 का क्या करेंगे 9 और 21 - h1। अब देखिए क्रॉस कर दें तो 3 पाई कोष्ट में 21 - h1, ये क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ कोन बी। ध्यान दें वॉल्यूम ऑफ कोन ए और वॉल्यूम ऑफ कोन बी मालूम हो गया। कहता क्या है, दोनों फिगर से स्पष्ट है। अब आपको फाइंड करना है h1, इससे क्या करना है h1, तो आए वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल वॉल्यूम ऑफ बी, तो देखा जाएगा h1 निकालने पहले। तो 3/2, ध्यान दें 3/2 पाई h1 इक्वल 3 पाई 21 - h1। क्लियर है, आप देखें पाई से पाई क्या होगा क्रॉस हो गया, 2 3 जा 6 आए यहाँ पे, तो 3h1 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2, ऐसे लिख लें एक बार माइनस h1। आप देखें 3h1 माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें क्या होगा 24, देखें 42 माइनस क्या 2h1, क्लियर है। आप क्या है इधर ला दें इसको,
तो 3h1 माइनस प्लस 2h1 इक्वल 42। क्या आएगा? 42। ध्यान दें, 3 क्या होगा? 5h1 इक्वल 42। तो h1 इक्वल 42/5। क्लियर है? आप देख लें यहां पे 3/2, 3 पाई खत्म। तो v इक्वल 3/2 पाई h1 इक्वल 3 पाई इंटू 21 माइनस h1, दोनों इक्वल निकाल के h1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आए देखें, 3 पाई से 3 पाई क्या हुआ? क्रॉस हो गया। क्या बचा? 1/2 h1 इक्वल 21 माइनस h1। इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? h1 इक्वल देखें 42 माइनस 2h1। इसको ट्रांसफर कर लें, h1 प्लस 2h1 इक्वल 42। तो h1 2h1 क्या होगा भाई? 3h1 इक्वल 42। h1 इक्वल क्या हुआ? 42/3 क्रॉस कर दें 14। h1 की वैल्यू 14 आ गई। h1 इक्वल क्या आ गया? 14। तो आए ऊपर, आप ध्यान दें, आप क्या फाइंड किए हुए हैं? 1/3 पाई h1। ध्यान दें, तो h1 की वैल्यू 14 हो गया। अब ये तो क्या है? h1 तो किसका है? कोण A का है। क्लियर है? अब कोण B का हाइट निकाल लें। कोण B की हाइट क्या है? ध्यान दें, तो हाइट ऑफ कोण A कर लें। हाइट ऑफ कोण A इक्वल है और हाइट ऑफ कोण B इक्वल 21 माइनस h1, 21 माइनस 14 इक्वल क्या? 7 सेंटीमीटर। ये h1 कोण A और कोण B की जो हाइट है वो क्या हुआ? क्लियर हुआ। अब आते हैं, ध्यान दें आप, क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोण A। ठीक है, चला ना? वॉल्यूम ऑफ कोण A बताते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोण A 3 पाई h1। ध्यान दें, तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू A है, A का जो h1 है वो 14 है, 14। तो 7 2 जा 14। ध्यान दें, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 क्या हो गया? 13 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ कोण जो आपका आया, वॉल्यूम ऑफ कोण A, वॉल्यूम ऑफ कोण A इक्वल 132 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। अब किसका वॉल्यूम निकालना भाई? वॉल्यूम ऑफ कोण B, वॉल्यूम ऑफ कोण B इक्वल, ध्यान दें, क्या है आपका? 3 पाई 21 माइनस h1, यही है ना? ध्यान दें, तो 3 यहीं पर कर लें, यहां भी कर सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू,
देखें H1 क्या है, 7 है, क्या है 7, तो 7 से 7 क्या हुआ, क्रॉस हो गया। 22 माने 3 इंटू 22 इक्वल क्या, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये कोण V का हो गया, किसका हो गया, कोण V का हो गया। अब क्लियर है, कोण A और कोण V तो आ गया। कहता है कि पूरा जो सिलेंडर का शेप है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसके बाद तो आगे फाइंड करेंगे। तो ये बता दें क्या, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो क्या है, सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आप बताएं वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो क्या होता है भाई, बता दें, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। ध्यान दें, रेडियस क्या निकाला है, 3 इंटू 3 इंटू, ध्यान दें पूरा ये है जो हाइट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो 21 आप देखें हो गया। 3 3 जा 9 और 9 3 जा क्या 27, 27 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 22 इंटू 27, ठीक है। 27 2 जा 54, क्या होगा 54 को 5, क्लियर है, 594 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। ध्यान दें, कहता है कि फाल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर। ध्यान दें, तो आए यहां पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम, देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ध्यान दें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ए, वॉल्यूम ऑफ कोन ए प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन वी। ध्यान दें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है 594 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ए क्या है 132। ध्यान दें वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 132 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन भी क्या है 66। 594 माइनस ऐड करें 6 2 8 6 3 9 1 191 हुआ। अब माइनस कर दे 198 तो क्या आएगा 396 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जो रिमेनिंग पर्सन है आपका, जो ये है रिमेनिंग वाला पार्ट, ये देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन, उनकी जो वॉल्यूम है 396 क्यूब सेंटीमीटर है। यही पूछना था, क्लियर। आपने क्या किया, सबसे पहले कौन जानते थे आप, कोण ए का वॉल्यूम फाइंड कर लिया,
फिर कौन वी का वैल्यूम फाइंड कर लिया, फिर टोटल सिलेंडर का वैल्यूम फाइंड कर लिया। पूछा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर, तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर की जो वैल्यू होगी वो क्या है, टोटल वैल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस सम ऑफ कोन, वैल्यूम ऑफ कोन ए प्लस वैल्यूम ऑफ कोन बी, दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यूम से माइनस किया तो 594 माइनस 198 से माइनस किया तो 396 क्यूब सेंटीमीटर जो है वो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर का वैल्यूम हुआ। एक क्लियर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।